हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक भाई। कैसे हैं आप लोग? हाई सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं रिगार्डिंग आपका बैचेस के बारे में, कैसे आपको तैयारी करनी है, डीआरडीओ सिस्टम में क्या आपकी वैकेंसीज़ हैं, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। लेकिन बहुत सारी दिक्कतें बच्चों को आ रही हैं। उसका कारण ये है कि भाई ये ऑनलाइन दुनिया है, तो कौन सा वीडियो कौन बच्चा देख रहा है, ये दिक्कत है। गलती आपकी भी नहीं, गलती मेरी भी नहीं है। तो क्या होता है कि जो वीडियो आपको मिल रहा है आप वो देख रहे हैं, तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल रही है, नहीं मिल रही है। इस कारण से क्या हो रहा है, थोड़ा सा बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं। आई होप ये वीडियो सबको मिले और आप लोग कृपया करके सभी वीडियोस को प्रॉपर पूरा देखिए। थोड़ा टाइम निकालिए, आप स्पीड में 1.5 में देख लीजिए, 2 की स्पीड देख लीजिए। आप लोग 10-15 मिनट वीडियो रहती है मैक्स टू मैक्स, आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो इस वीडियो का मोटो क्या है मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो। तो पहला ये कि भाई जो टेक्निकल बहुत दिन से पढ़ रहा है वो नॉन टेक कैसे पढ़े, उसकी हम बात करेंगे। जो बहुत दिन से टेक पढ़ा ही नहीं, डिप्लोमा आपने कर लिया लेकिन आप नॉन टेक में तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब आपका ये वैकेंसी आ गई है तो अब आप टेक की तैयारी करना चाहते हैं, तो टेक्निकल कैसे पढ़ना है, आपको डेली पढ़ना है कि आप कैटेगरी 1 के बाद या फिर जो आपका जो टायर 1 होगा उसके बाद पढ़ेंगे आप। तो टायर 1 के बाद पढ़ने में क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या दिक्कतें आपको आ सकती हैं, उसकी हम बात करेंगे हम। और जो भी चीज़ें हैं आपके रिगार्डिंग इस पर हम बात करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों को काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं फॉर्म भरते समय, किस समय डिप्लोमा हो चुका है, रिजल्ट नहीं आया है, इंटरनेट से आया है, ये सब जो क्वेरीज हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं तो आपका ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? आपके जो FAQ आपका होता है ना, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आपके डीआरडीओ वाले वेबसाइट पे ही सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन बस वही है, थोड़ा टाइम की कमी आपके पास रहती है, आप देख नहीं पाते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आप फॉर्म सही से नहीं भरेंगे तो आपका रिजेक्शन आ जाएगा। तो 011238 आपका ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखो अब ये 32 है, 33 है, 34 है, तो ये 3 नंबर हो गए और ये 4 नंबर आपका। कॉल करिए, जो भी दिक्कतें हैं वो आपको दूर करेंगे, इसलिए वो नंबर दिया हुआ गया है। अगर मैं बताऊंगा कोई और बताएगा तो हो सकता है फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाए। तो इसलिए अपनी कंफर्मेशन के लिए आप इन्हीं नंबर्स पे कॉल करिएगा। ये ऑफिशियल नंबर हैं, बाकी मेल भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर लीजिएगा। एक डाउट बच्चों को और आ रहा है कि सर बीटेक बी जिसका कंप्लीट हो चुका है क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? आप बिल्कुल नहीं भर सकते हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि मैं अगर छुपा लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर डीआरडीओ ने साफ साफ कह रखा है तो वो गारंटी के साथ आपकी चेकिंग करेंगे जॉब मिलने के बाद भी। अगर आप पकड़े गए तो आपको निकाल बाहर कर देंगे। इसलिए बेटर है कि अगर आपका बीटेक कंप्लीट है तो आप फॉर्म फिल मत करिएगा, नो करके आप धूल नहीं झोंक सकते हैं। जिसका बीटेक चल रहा है वो भर सकता है। बाकी अगर आपको दिक्कत तब भी है कि हाँ सर नहीं ऐसे कैसे, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वो भी आपको ये रिस्पांस करने वाले हैं। मेरी बातों को ना मानिए आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डीआरडीओ का वेबसाइट दिया हुआ है, वहाँ सब कुछ आपको गिवन है। चलिए ये तो हो गई आपकी डाउट वाली बात। और जितना हो सके इस वीडियो को मैक्सिमम से कीजिएगा, जिससे कि बच्चों को मालूम चले कि हाँ भाई कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, कैसे आप इसको दूर कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में, मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप सीधे फॉर्म जो है आप यहाँ पे नंबर लगाइए, और अगर आपकी हेल्प हो जाती है तो आप अपने दोस्तों की हेल्प करिए। मान लीजिए आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया, तो आप दोस्तों को बता दीजिए कि यार ऐसे ये ऐसे होगा, उन्होंने ये बताया है। तो ये थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि आप लोग आपस में फॉर्म भर के कंप्लीट कर ले पूरा अच्छे से, नहीं तो फिर ऐसे आपका टाइम वेस्ट होगा, कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने वीडियो पर। अब जो वीडियो है बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है जो बहुत दिन से नॉन टेक पढ़ रहे हैं, टेक्निकल नहीं पढ़ा बहुत दिन से। बाकी जो टेक्निकल पढ़ रहे हैं और नॉन टेक नहीं पढ़ा है उनके लिए भी है। तो भैया 192 वैकेंसी आपकी दी हुई है, याद रखिएगा। अच्छा एक और डाउट है भैया यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो वैकेंसी आपकी है वो इलेक्ट्रिकल के अंदर आती है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सिर्फ और सिर्फ 111 जो लिखा हुआ है यहाँ पर एलिजिबल है। इंस्ट्रूमेंट वाले आपके भरेंगे 110 पे, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 192 आपकी सीट यहाँ पे दी हुई है। आप ये इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप मोटिवेट रहे। 192 वैकेंसी आपकी हैं, तो ताकि आपको लगे कि हाँ पॉसिबिलिटीज़ पूरी हैं। आपका बैच स्टार्ट हो चुका है, 5 सितंबर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। जिसको भी रुकना है रुक सकता है, जिसको भी नहीं रुकना है कोई बात नहीं, लेकिन आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जरूर। चलिए अब बात करते हैं भाई कि टेक और नॉन टेक का जो बैच चल रहा है आपका कैसे हम प्लान करेंगे। तो आपका पेड बैच चल रहा है, पेड बैच में बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि सर सिर्फ MCQs होंगे, कि सर क्या होगा, डिटेल वीडियो बना दीजिए। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसलिए ताकि मैं उनको ये लिंक शेयर कर सकूँ, क्योंकि फ़ोन इतने आ रहे हैं कि बार बार एक्सप्लेन करना मेरे बस की बात भी नहीं है, क्योंकि भाई कंटेंट बनाना है, बैचेज आपके जो हैं वो चलाने हैं। तो इसलिए ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा कि भैया वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा, वो देख लेंगे आराम से आप। तो इसलिए आराम से पेशेंस से आप 10 मिनट बस टाइम दे दीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहली बात, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या होगा भैया, आपके एग्जाम से पहले पहले खत्म हो जाएगा कोर्स आपका। ठीक है, आपका फुल थ्योरी चल रहा है अभी, क्रैश कोर्स भी आएगा,
प्रैक्टिस बैच भी आएगा, सभी एक अमाउंट में, आपको एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना है, सिर्फ एक ही अमाउंट में आपका ये फुल थ्योरी है। क्रैश बैच मतलब होता है इसमें आपका थ्योरी प्लस एमसीक्यू रहता है। थ्योरी आपकी बस जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट रहेंगे वो रहेगा, और आपका एमसीक्यूज आएगा मोस्टली यहाँ पे, और प्रैक्टिस बैच आपका। ये दोनों बैच आपके कब होंगे, जब आपका टायर 1 आपका ऑलमोस्ट आने वाला होगा, उसके बाद चालू करेंगे। क्योंकि भाई अभी आपका टायर 1 है, आपको नॉन टेक भी पढ़ना है, तो मैं नहीं चाहता कि आपका नॉन टेक डिस्टर्ब हो, तो इसलिए आपका डेली 2 से 3 घंटे क्लास आपकी होती है। 1 घंटा आपका यूट्यूब होता है, आपका पेड पे होता है, तो आराम से आप टेक भी पढ़िए, नॉन टेक भी पढ़िए, दोनों पढ़िएगा, चाहे वो टेक्निकल बच्चे हों चाहे वो नॉन टेक वाले बच्चे हों। जो टेक्निकल बहुत दिन से नहीं पढ़ा, 4 साल 5 साल 6 साल से नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आपके पास मौका है, आपके पास नॉन टेक का एडवांटेज है। पहला स्टेज नॉन टेक है। आरआरबी जेईई में सेम ऐसे ही हुआ था, नॉन टेक वाले बच्चों ने निकाल दिया था, टेक वाले बच्चे हमारे पीछे रह गए थे। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने नॉन टेक पढ़ा नहीं था, इस चक्कर में गड़बड़ हो गया था। उसके बाद वो थोड़ा सजग हुए और उनका दिमाग खुला, तो उन्होंने नॉन टेक पढ़ना शुरू किया। तो इसलिए नॉन टेक वाले के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है नॉन टेक की। आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ नॉन टेक में, और टेक्निकल में आप ये बैच ज्वाइन करके आराम से पूरा कोर्स कवर करो अच्छे से प्रॉपरली, ठीक है। लाइव क्लास भी होंगी, आपके पास रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस लाइव ही रहेगा, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगा जब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। टेस्ट सीरीज भी होगा, मॉक टेस्ट भी रहेगा। जैसे आपका टायर 1 होगा, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ भाई साहब, मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब आप कोर्स लेंगे तो वहाँ पे बहुत कुछ रहेगा आपका, तो लेकिन उसमें से पढ़ना क्या क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आपको फिर से यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। आपका सेपरेट यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है स्पेशली फॉर द पेड बैच, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आने पाए। डाउट क्लियरिंग सेशन, मान लो आपका भाई सिंपल सी बात है कि आपका जो रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, ऑब्वियस बात है आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा अगर आप जॉब कर रहे हैं या जो भी है। तो जो भी आपको डाउट आता है आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे आप बात कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस। इसके लिए जूम पे भी मैं क्लास ले सकता हूँ, सैटरडे संडे जूम प्लान कर लेंगे हम लोग, डायरेक्ट फेस टू फेस बातें कर लेंगे। कहाँ पे आपको लैग आ रहा है, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, उसकी हम बात करेंगे। पूरा टेक्निकल जो है वो मेरे हाथ में है, पूरा का पूरा। आपको टेंशन लेना ही नहीं है कि हाँ भाई 4-5 फैकल्टी हैं, कोई छोड़ देगा तो मैं टेंशन में आ जाऊंगा। मैं ही अकेला हूँ, 1 मैन आर्मी, सब कुछ आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको टेंशन लेना बिल्कुल नहीं है कि भैया मतलब किसी दूसरे भरोसे बैठे हम लोग। नॉन टेक आपको अपने एंड पे करना है, जिसका नॉन टेक बहुत जबरदस्त है वो टेक पे अच्छे से लग जाए, वो टेक पर ज़्यादा टाइम दे। भाई जिसका नॉन टेक बहुत अच्छा है वो टेक्निकल पे डेली 2-4 घंटे टाइम दे अपना। भाई नॉन टेक वगैरह दिया, बस मॉक टेस्ट दीजिए अपना आप धुआंधार। और जिसका टेक्निकल बहुत अच्छा है वो नॉन टेक पे फोकस करे अच्छे से, क्योंकि पहला स्टेप आपका नॉन टेक है, लेकिन दोनों को साथ लेके चलना है, ये गलती मत करिएगा। देखिए भाई आप कहोगे सर पेड आपको बेचना है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लो ना लो ये आपकी मर्जी है यार, ये थोड़ी कि मैं आपके मोबाइल में घुस के आपके अकाउंट से नंबर पैसा निकाल के अब मैं डलवा लूंगा, वो आपकी इच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि हाँ। लेकिन जो गलतियां बच्चे करते हैं और उसके बाद जो वो गिल्ट फील करते हैं, और जो गिल्ट वो फील करते हैं, मुझे जो उसका एहसास होता है, मैं आपको उस चीज़ से बचा रहा हूँ, क्योंकि बाद में ये तकलीफ होती है। तो इसलिए आप टेक और नॉन टेक दोनों को साथ लेके चलिए। ये नहीं कि पहले मैं टेक कर लूँ, पहले मैं नॉन टेक क्लियर कर लूँगा फिर टेक्निकल करूँगा। बाय द वे अगर चांस नहीं मिला, 25 डेज 1 मंथ मिला, तो आप नहीं कर पाओगे 1 मंथ में, ये गारंटी है। अगर आपने नॉन टेक्निकल पढ़ाई नहीं कभी तो वो गारंटी है। इसलिए आप डेली 2 से 3 घंटे टाइम दीजिए। जिसका नॉन टेक बहुत अच्छा है वो टेक्निकल 2 से 4 घंटे डेली दे, जिसका टेक बहुत अच्छा है वो नॉन टेक पे 2 से 4 घंटे डेली दे। तो डिपेंड करता है कि आपका क्या अच्छा है, टेक या नॉन टेक। अगर दोनों ही अच्छे नहीं है तो फिर आप दोनों को बैलेंस रखिए बराबर तरीके से, ठीक है। तो ये पूरा आपका बैच में मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग, फुल थ्योरी रहेगा। भैया कई बच्चों को डाउट है कि सर एमसीक्यू ओनली होंगे क्या, नहीं, आपका थ्योरी है और आपका एमसीक्यू भी है। अगर आपको डाउट हो तो मैंने यहाँ पर बाकायदा आपको बताया हुआ है। भाई देखो क्या होगा, जब आप ऐप डाउनलोड करोगे ना, ये रत्नेश क्यूटेक आपका, तो कोर्सेज में आप जाओगे, कोर्सेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे कोर्स दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक मास्टर कोर्स। एक और कोर्स आपका है एसएससी IMD, वो आपके काम का नहीं है, आपको जाना है इलेक्ट्रॉनिक मास्टर कोर्स में। यहाँ बाय नाउ लिखा हुआ है, व्यू डिटेल लिखा हुआ है, वेब डेमो पे आप क्लिक करोगे भाई साहब, तो आपको डेमो पे क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा आपको 8085 सी लैंग्वेज सेंसार ऐसे लिखा रहेगा। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर वीडियोस भी मिल जाएंगे ऐसे, और वहाँ साथ में PDF भी रहेगा। तो ये लॉग जो है वो आपका पेड वाले मतलब कि 2 आपके डेमो है, फिर आपका पेड हो जाता है वो, तो आप आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी कोई हड़बड़ी नहीं है। टेक योर टाइम, लेकिन इतना टाइम मत लीजिए कि हाँ पेपर ही आ जाए। तो इसलिए बहुत आपको सब कुछ मिलेगा, आपको घबराना है ही नहीं है। ये नहीं कि मतलब कि आपने कोर्स ले लिया फिर मैं पोलो, होता है ना ये चीज़। मैं समझता हूँ कि आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं उससे आप बहुत डरे हुए हैं काफ़ी, आई नो डैट, कि भाई आपने कोर्स ले लिया फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कोई आपको नहीं देता है। इसलिए मैंने कहा ना कि 1 मैन आर्मी, वो दिक्कत तब आती है टीम होती है। अकेला मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कभी कोई समस्या आती है मैं बैठा हूँ, किस लिए बैठा हूँ,
क्योंकि ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इसलिए कई बच्चों की क्वेरी आ रही है कोर्स के रिगार्डिंग, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं उनको लिंक शेयर कर दूँ, ताकि मैं इस चीज़ से बच सकूँ बार बार कि भाई एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं ना कि पूरा आधे घंटे एक्सप्लेन करो, उसके बाद फिर वो एनर्जी पूरी लॉस हो जाए। तो बेटर है कि आपका ये वीडियो रहेगा, लिंक भेज देंगे, आप पूरा देखो और सभी लोग पूरा वीडियो देखेंगे। याद रखिएगा सब कुछ दिया हो भाई, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल ऐप है आपका यार। कोर्सेज में आप जाओगे, कहीं और नहीं जाना आपको, ना एम्बेड में जाना, टेक्स्ट जाना, कहीं जाना है आपको, सीधे कोर्सेज में जाना है। कोर्स में जाएंगे तो आपको फट से यहाँ पे दिखेगा क्या भाई, आपका डेमो पे क्लिक करोगे तो आपको ये मिलेगा। यहाँ पे कोर्स में जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे डेमो, ये आपका व्यू डेमो करेंगे ना आप यहाँ पर ऐसे, तो आपको तुरंत दिख जाएगा सब। फीस आपकी बहुत नॉमिनल है, 1 मंथ की 1000, 3 मंथ की 2000, 6 मंथ की 3000, 12 मंथ की 4000। भैया सिंपल सी बात है, 3 मंथ 6 मंथ लेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा, आपका RBG भी आने वाला है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मास्टर कोर्स सिखा है इसलिए ताकि भाई आपको बार बार पे करना पड़े, भाई क्रैश के लिए अलग पे कर रहे हो, प्रैक्टिस के लिए अलग पे कर रहे हो, सबके लिए अलग पे कर रहे हो, एक बार लिया आपने टेंशन फ्री हो गए आप। और यहाँ पे मैं अगर बताऊँ तो DRDO सेप्टेम का एक कॉलम बन गया है यहाँ पर, ठीक है, वहाँ मैंने एक वीडियो और डाली हुई है। जब व्यू डेमो करेंगे ना आप तो नीचे आपको दिखेगा DRDO सेप्टेम, तो इस वाले में आपका चलेगा प्रैक्टिस एंड क्रैश, वो आगे चलेगा। फिलहाल अभी आपका जो पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है। अभी आपको DRDO की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, आपको पढ़ना है MFT, आपको पढ़ना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको पढ़ना है कम्युनिकेशन, आपको पढ़ना है ADC एनालॉग, आपको पढ़ना है माइक्रो कंट्रोलर, आपको पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रिकल। अभी करंट में आपका चल रहा है बेसिक इलेक्ट्रिकल, 10:30 AM पे चल रहा है, आपकी 2 क्लास हुई हैं आज और कल, 2 दिन। अब वो आपकी पेड में हो जाएंगी, तो उसको आप देखिए आराम से, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी समस्या आती है, मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, डिस्प्ले हो रहा है, बाकी आपको नंबर मैंने ऐसे भी दिया हुआ है, आप यहां पर आराम से दे सकते हैं, ठीक है, दिस वन। तो ये आपका वीडियो, अगर फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है आप पूछ सकते हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया सब कुछ। जो आपकी रिक्वायरी होती है कि सर बैच कब तक चलेगा, आपका एग्जाम तक रहेगा तो चलेगा, वैलिडिटी वाइज है, आपका वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, आप वीडियो नहीं देख पाओगे, आप डाउनलोड कर लो, कुछ भी कर लो, आपका वीडियो अगर 6 मंथ के बाद आप नहीं देख पाएंगे, 3 मंथ के बाद आप नहीं देख पाएंगे, इसलिए सोच समझ के ध्यान से लीजिएगा जो भी लेना हो, ठीक है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको ये ऑप्शन दिखेंगे, ये आपका वैलिडिटी के लिए है, जस्ट लाइक आपका हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, ये सभी आपके जो होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ डाउट रहा तो। बाकी मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा कोई डाउट है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से जो 100 कॉल आपकी आ चुकी हैं वो मुझे पूरा फील हो गया कि आपकी क्वेरी यही होती है, यही मेन क्वेरीज है। आपका ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, फुल थ्योरी, क्रैश कोर्स, प्रैक्टिस बैच, लाइव रिकॉर्डेड, मॉक का सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप, डाउट फिलिंग सेशन, आपका यही आपका है। इससे ज़्यादा क्या पूछोगे आप, कुछ है ही नहीं इससे ज़्यादा पूछने का। अगर आप इससे ज़्यादा कुछ पूछ रहे हो फिर तो कोई मतलब नहीं बनता उसका। सब तो है भाई, थ्योरी फुल आपको चाहिए, क्रैश भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए, तीनों आपके पास अवेलेबल है। थ्योरी मिलेगी आपको, अभी चल रहा है, क्रैश भी आपको मिलने वाला है, प्रैक्टिस आपको मिलने वाला है, टेस्ट भी मिल जाएगी आपको, आपका डाउट जो फैसिलिटी है वो भी आपके पास अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आराम से वीडियो देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी सिलेबस आपको मैं बताया कि आपका मेंशन नहीं है, तो आपका सिलेबस ऐसा ही प्लान करेंगे हम लोग, उसके अकॉर्डिंग चलने वाला है ईच एंड एवरीथिंग। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। DRDO स्पेसिफिक पढ़ाता हूँ मैं, आपको बताइए मेरा रिकॉर्ड यही रहा है कि मैं हमेशा एग्जाम स्पेसिफिक ही पढ़ाता हूँ, फर्जी कुछ नहीं पढ़ाता। रहेगा सब, लेकिन देखना आपको वही है जो आपके एग्जाम में आएगा। वो इसलिए मान लो कोई वैकेंसी आ गई RBG, तो फिर आप क्या अलग से पे करोगे क्या उसके लिए, भाई वो सी लैंग्वेज है, आप देख लो फटाक से, क्या दिक्कत है। बाकी आपका 10 PM पे यूट्यूब पे चलता ही चलता है। यूट्यूब के लिए प्लान कर रहा हूँ मैं, आपका मैराथन क्लासेस प्लान कर रहा हूँ, जो आपका कैटेगरी, आपका जो टायर बने आपका ना, जिसमें साइंस आपका आ रहा है, उसके लिए वो लोग प्लान करने वाले हैं जल्दी आपका संडे वनडे में। और आपका कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग जो भी आपका है मैराथन क्लासेस भी प्लान करेंगे। यूट्यूब पे भी आपका क्लास चल रहा है, वो डेली 10 PM पे चल रहा है, MCQs, वहाँ आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कई बच्चों की बड़ी रिक्वेस्ट है कि सर क्वेश्चन लेवल बढ़ाइए। देखो भैया, क्वेश्चन लेवल बढ़ाने का मतलब नहीं है मैं आपको गेट के लेवल लगा दूंगा, आप 4 मिनट में क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कोई सेंस बनता है क्या आपको, बताओ, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ मेरा मोटो बस ये है कि मैं ये ना दिखाऊं कि हाँ मुझे बहुत आता है, कि भैया मैं बहुत जानकार हूँ ना। आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आते हैं भैया। अब 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि एक क्वेश्चन को अगर आपने 4 मिनट दे दिया गलती से, तो आपके 6 क्वेश्चन तो गए ऐसे ही, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। अगर आप कोई टफ क्वेश्चन कर लेंगे तो DRDO आपको थोड़ी अवार्ड देगा कि भैया अरे वाह भाई साहब ने DRDO का बहुत अच्छा, बहुत टफ क्वेश्चन किया है, लाओ भैया इनको अवार्ड देते हैं। तो इसलिए उन फालतू चक्कर ना पड़िए। जानते हैं क्या होता है, आपको अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको लग रहा है इजी, वही क्वेश्चन आप एग्जाम में करके आते हैं तो आप सिली मिस्टेक कर देते हैं। उन मिस्टेक्स पे काम करिए। क्या सच में आप उन पे काम कर रहे हैं? मॉक टेस्ट दीजिए, तो वहां पे आप देखिए क्या मैं जो गलतियां, अरे यार ये गलत हो गया, अभी इक्वल टू आई है तो मुझे आता था। आना और टिक करना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कोई चीज आना और टिक करना एग्जाम में फर्क है, इसलिए इस फर्क को पहचानिए। जो पहचान गया उसका सेशन हो गया।
हम लोग बहुत इसको लाइटली लेते हैं, एकदम नॉर्मल कि अरे v=ir था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर से आप वही गलती करेंगे, v=ir फिर से गलती करेंगे आप, क्योंकि आप उसको लाइटली ले रहे हैं। भाई वही तो बड़ी गलती है, तो उन गलतियों पे काम करिए, कवरेज पे आप ध्यान रखिए। बाकी लेवल ऑफ क्वेश्चन अगर आपका आ भी जाएगा तो मैं आपको खुद बोलूंगा कि मत करना, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा 4 मिनट का, आपका सेक्शन वैसे ही बाहर हो गए आप, ठीक है। तो इसलिए टफ के चक्कर ना पड़ो आप लोग, टफ बहुत सारे पड़े हुए गेट के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको लगा दूंगा, आप कर लेना बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। जो लेवल है आपका कवरेज बढ़ाओ, आप यहाँ पे कवरेज ज्यादा आता है, समझे आपने, समझे? तो इसलिए उस पर काम करिए आप। जितने भी एग्जाम आपने दिए हैं अभी तक सब में इजी क्वेश्चन आए हैं, आपने ये दिया भी है। यूपी आपका जेई हो, चाहे कोई भी एग्जाम एसओटी हो, चाहे कोई भी हो, मेरे सामने ही आप वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लेना उसको, और सेम वैसे क्वेश्चन आते हैं। बस क्या होता है दिक्कत कि उस टाइम आपको याद नहीं रहता, तो इसलिए इस पर ध्यान मत दीजिए। बाकी कोई दिक्कत कोई समस्या है आप मुझे कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइस। बाकी ये वीडियो जितना हो सके मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, क्योंकि बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं, काफ़ी परेशान हैं वैकेंसी के रिगार्डिंग, आपका फॉर्म के रिगार्डिंग, उनका जो हेल्प नहीं हो पा रहा है वो। और हेल्पलाइन नंबर आपको पता ही है आपका ये है, कोई भी दिक्कत आपको आती है आप यहाँ पे तुरंत फोन करिए। भाई डीआरडीओ नंबर दिया है तो क्यों दिया है, आपके लिए ही दिया हुआ है। और बीटेक वाले जो हैं कंप्लीट जिनका हो चुका है वो एलिजिबल नहीं है, जिनका चल रहा है वो एलिजिबल है, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं बैचेस में। आपको कोई भी दिक्कत है, मैं पहले बोल रहा हूँ, आप निश्चिंत रहो एकदम, बाद में करोगे बहुत पछताओगे आप, विश्वास मानिए, बात मानिए। क्योंकि क्या लगता है ना कि पता नहीं हो ना हो, अगर हो गया तो क्या कर लोगे आप, तो भी दिक्कत हो जाएगी, अगर नहीं हुआ तो बात ही खत्म हो गई। अरे आरआरबी जेईई है, अगर आप टेक्निकल में वापस आ रहे हैं तो कुछ सोच समझ के आ रहे हैं, बाकी नहीं आना कोई बात नहीं, ऐसे तो बहुत सारे फॉर्म पड़े हुए हैं, ऐसे तो फॉर्म आते रहते हैं, भरते रहिए, क्या दिक्कत है आप। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए सतते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपना ध्यान रखिए। फॉर्म भरा है तो तैयारी करिए, तभी मजा आएगा, नहीं मजा कोई मतलब नहीं है, ऐसे फॉर्म तो आते रहेंगे, आप भरते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा उसका। दिल से सोचिए और दिमाग सोचिए कि भाई क्या सच में आप ये चाहते हो जो आप कर रहे हो अभी इस टाइम पे। अपने आप को मोटिवेट रखो आप, ये लाइफ आपको नहीं सूट करती है। लाइफ सूट कौन सी करती है, जब जॉब पा जाएंगे आप वो, ठीक है। तो जो इतनी प्रताड़नाएं होती हैं जिससे आप मोटिवेट होते हो, उसको आप मोटिवेशन रखो। बार बार मोटिवेशन आप देखते बैठो यूट्यूब पे हर जगह पे, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। अगर सिलेक्शन लेना होता, अगर चीज़ें ऐसी होती तो कितने लोग के सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं, आप देख लो। मोटिवेशन वीडियोज़ पे मिलियंस ऑफ व्यू होते हैं, लेकिन जो कंटेंट होता है जो हम पढ़ाते हैं उस पर हार्डली 200, 400, 500 व्यू, बड़ी बात है। जिससे आपका सिलेक्शन होना है वो आप देखते ही नहीं हो, जिससे आपका सिलेक्शन नहीं होना है उसको आप देखते हो, क्योंकि आप वो चाहते हो। जैसे मैं बोल दूं इस टाइम पे, अभी मैं एक वीडियो बना दूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर डीआरडीओ सेप्टेम, अभी पेपर भी नहीं हुआ, फॉर्म भी चल रहा है अभी, उसमें आपके कम से कम 2-4 हज़ार व्यू तो आ ही जाएंगे, क्योंकि आप वही चाहते ही हो। कट ऑफ अगर आपका मान लो एग्जाम हो गया, 100 नंबरों का एग्जाम है आपका, आपके 50 नंबर आ रहे हैं, तो आप ये मुझसे एक्सपेक्ट करोगे मैं बोल दूं कि 50 नंबर का कट ऑफ होगा बस, क्योंकि आप वो चाहते हो। इसलिए ऐसा मत करिए, तैयारी करिए अच्छे से, बढ़िया ढंग से। ये जो फालतू क्वेश्चन होते हैं, कट ऑफ क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, उस पर फोकस करिए। कंटेंट है, आपके पास टाइम है, अच्छे से यूटिलाइज करिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, आपकी बहुत ज़्यादा ईमेल मैसेज है। बाकी यूट्यूब पे क्लास आपकी चली रही है, और आपका जो सपोर्ट है, आपका जो प्यार है मुझे मिल रहा है। यूट्यूब पे हम और भी काम करेंगे और धुआंधार चीज़ें करेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए अपना आप। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, मोटिवेट रहिए। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, फील फ्री टू आस्क। ओके, बाय बाय, ध्यान रखिए।